बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है फेंसेस। ये एक प्ले है जो ऑगस्ट विल्सन ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने ऑगस्ट विल्सन की बायोग्राफी को स्टडी करना है, फिर उसके बाद हम इस प्ले की पब्लिकेशन, सेटिंग, थीम, कैरेक्टर, समरी और एनालिसिस करेंगे ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले टाइटल से बात करते हैं। टाइटल एक सिंबॉलिक टाइटल है। फेंसेस का मतलब होता है बाड़ लगाना, दीवार बनाना, बाउंड्री बनाना। जब अंग्रेज कोई घर बनाते हैं तो उसके इर्द गिर्द वो लकड़ी की एक बाड़ लगाते हैं और उस बाड़ को फेंसेस कहते हैं। इसके अलावा खेतों के दरमियान में भी होता है, और जब कोई खुले में जानवर रखता है तो उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाता है ताकि जानवर बाहर ना जा सके या बाहर से कोई और जंगली जानवर आके उनके मवेशियों को ना खा जाए। तो फेंसेस इसलिए लगाई जाती हैं ताकि प्रोटेक्शन कायम की जा सके दो लोगों के दरमियान में। एक जो अंदर लोग मौजूद हैं उनको अंदर रखा जा सके ताकि वो बाहर ना जाएं, और दूसरा कि कोई बाहर से इन्वेडर आके अंदर वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस प्ले के अंदर इसका यही रोल है। सबसे पहले राइटर से स्टार्ट करते हैं। ऑगस्ट विल्सन जो है अमेरिकन प्ले राइटर है, यानी कि अमेरिका में पैदा हुए 1945 को और इनकी डेथ हुई है 2005 के अंदर। आप देख सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं। अमेरिका में पैदा हुए, प्लेज लिखते थे, लेकिन प्लेज लिखते थे ब्लैक अमेरिकन के ऊपर। ब्लैक अमेरिकन कौन है? वो जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, जिनको हम स्याह फाम या हबशी लोग भी कहते हैं। अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन मौजूद है। वाइट पीपल मौजूद हैं जो अपने आप को सुपीरियर भी समझते हैं, और उनके साथ ब्लैक पीपल भी मौजूद हैं कि जब 1945 के टाइम पीरियड तक या इससे पहले का जितना भी टाइम पीरियड गुजरा है उनके अंदर वो मोस्टली स्लेव्स होते थे या इन्फीरियर होते थे। वाइट लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनको अपने साथ बसेस में ट्रैवल नहीं करने देते थे, उनको चीप समझते थे, और उनकी जो जॉब्स होती थी वो भी बहुत लो लेवल की उनको दिया करते थे। तो ऑगस्ट विल्सन जो हैं वो मुआशरे के इस स्याह पहलू को उजागर करते थे अपने प्ले के अंदर। इन्होंने कुल 10 प्ले लिखे हैं जिसको इन्होंने एक कलेक्शन में पब्लिश कराया जिसका नाम था पिट्सबर्ग साइकिल, और उसमें 6 नंबर पे ये जो प्ले हम आज डिस्कस करने वाले हैं फेंसेस, इसको इन्होंने पेश किया था 1983 के अंदर, और ये इनकी शोहरत की वजह बना। इसी की वजह से इनको पिट्जर प्राइज भी मिला, टोनी अवार्ड मिला, और इनको मुख्तलिफ डिफरेंट अवार्ड्स मिले इनके इस ड्रामे की वजह से। याद रखें कि ये वो राइटर हैं जो स्याह फाम, हबशी और अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनका साथ देते हैं अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर उनकी क्या फैमिली सिचुएशन थी, क्या इकोनॉमिक सिचुएशन थी, क्या सोशल सेटिंग थी, किस तरीके से वो आपस में रह रहे थे, उनकी जॉब्स कैसी थी, सारा उनकी जिंदगी का डिपिक्ट करते हैं। अब इस प्ले के बारे में जिक्र करें तो फेंसेस इसका नाम है। ऑगस्ट विल्सन ने इसको लिखा। अगर टाइप की बात करें लिटरेचर के अंदर तो ये प्ले है, और अगर इसके जॉनर की बात करें तो ये एक ट्रेजिक ड्रामा है। कॉमेडी ड्रामा नहीं है बल्कि ट्रेजिक ड्रामा है। यहाँ पे गलती हुई भी है। ट्रेजिक ड्रामा क्यों है? क्योंकि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है मेन वो एंड में मर जाएगा। इसके अलावा अगर लैंग्वेज देखें तो अफ्रीकन अमेरिकन डायलेक्ट के अंदर लिखा है, यानी कि इन्होंने लिखा ही अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए था। इसी ये शायद खास वजह है इसके ज्यादा फेमस होने की। जब ये इसको लिख रहे थे तो टाइम पीरियड चल रहा था 1983 से लेकर 1987 तक का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जो पब्लिश कराया तो 1986 के अंदर इसको पब्लिश कराया। अगर इसके अंदर हम टून देखें तो वो ऑटोबायोग्राफल भी हमें मिलती है। उसके अलावा हमें मिलता है इस टून के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन मिलता है, टून सैड मिलती है, और डिस्क्रिमिनेशन नजर आती है टून के अंदर हमें। अगर हम इस प्ले का जिक्र करें कि इस प्ले में क्या दिखाई है टाइम पीरियड, तो 1957 का दिखाया, या फिर हम कह सकते हैं कि लेट 1965 का टाइम पीरियड दिखाया। और अगर हम प्लेस का जिक्र करें तो एक बैकयार्ड दिखाया है, एक घर का, मैक्सन फैमिली का घर दिखाया है पिट्सबर्ग के अंदर, और वहां पर घर के पीछे वाला जो एरिया है, पीछे वाला जो मैदान है, उसके अंदर बाड़ लगाई जा रही है, यानी कि फेंसेस लगाई जा रही हैं। घर की जो लेडी है, खातून है रोज, वो फेंसेस लगवाना चाहती है ताकि घर के लोग जो हैं वो बाहर की चीजों से महफूज रहें। इसके अलावा जो हस्बैंड टोनी मौजूद है वो बाड़ को इसलिए लगा रहा है ताकि घर के लोग घर के अंदर भी महफूज रहें और बाहर से आने वाली चीजों के लिए भी बच सकें। अगर प्रोटैगनिस्ट की बारे में बात करें तो हमारे पास ट्रॉय जो है फादर हमारे पास पहले शुरू में हीरो दिखाते हैं, लेकिन जो कोरी है वो आखिर में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, जो ट्रॉय का ही बेटा है। तो ये दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं। अगर थीम का जिक्र करें तो आपको रेस नजर आएगी, वाइट पीपल के साथ कैसा सलूक किया जाता है और ब्लैक पीपल के साथ कैसा सलूक किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आएगी। मेन और मैस्कुलिनिटी नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोटैगनिस्ट जो है हमारे हीरो हैं, तो मेन एंड मैस्कुलिनिटी इसके अंदर लाजमी है। मोरालिटी आपको नजर आएगी कि किस तरीके से इलीगल अफेयर भी यहाँ चलते हैं, लोगों के ख्वाब, जैसे जो कोरे है उसका ख्वाब होता है वो किस तरीके से पूरा होता है, नहीं होता, ट्रॉय का ख्वाब पूरा होता है, नहीं होता। होप्स, प्लान, फैमिली, बिट्रेयल आपको नजर आएगा, क्योंकि जो ट्रॉय है इसका नाजायज अफेयर चल रहा होता है तो अपनी बीवी को बिट्रे करता है। इसके अलावा ये जो ट्रॉय है एक रिस्पॉन्सिबल फादर है, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है जो घर पैसे कमा के लाता है,
तो इसके अंदर ड्यूटी भी आपको नजर आएगी। उसके अलावा आपको ट्रॉय के अंदर, कोरे के अंदर डिससैटिस्फैक्शन भी नजर आएगी एक दूसरे के लिए। मेन कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रॉय मौजूद है। ट्रॉय प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले के अंदर, यानी कि सारी जितनी भी कहानी है वो ट्रॉय के इर्द गिर्द घूमती है। दिखाया जाता है कि ट्रॉय जो है वो अपनी 50s के अंदर मौजूद है, यानी कि 50 साल का एक बाबा है जो एक घर रखता है। और उसके जो बचपन के बारे में बताया जाता है कि जब वो छोटा था तो वो बास्केटबॉल खेला करता था स्कूल की तरफ से, लेकिन स्कूल में उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। जब मैचेस होते थे तो उसको ज़्यादा नहीं खिलाया जाता था क्योंकि वो ब्लैक था, अफ्रीकन था, और वाइट लोगों को प्रेफर किया जाता था, जिसकी वजह से वो बास्केटबॉल में अपना करियर नहीं बना सका। और फिर जब वो स्कूल से निकला तो वो शहर आने की तरफ दौड़ा और वो कोशिश उसने की कि भाई वो पैसा कमाए। जब वो शहर आया तो वो यहाँ पे आके लोगों को लूटा करता था, और एक बंदे को लूटते हुए उसने उसका मर्डर कर दिया, तो उसको प्रिजन में डाल दिया गया। काफ़ी साल वो प्रिजन में गुजारने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने दूसरी शादी की। जब वो शहर आया था तो उसने एक शादी की थी, उससे उस शादी से एक बच्चा भी था। उस बच्चे का नाम लियोन्स था। और लेकिन जब वो जेल जाता है तो उसकी बीवी से छोड़ जाती है। उसके बाद वो दूसरी शादी करता है रोज से, और जब वो बाहर आता है तो उससे भी उसके बच्चे होते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ट्रॉय अपनी ज़िंदगी की तमाम उतार चढ़ाव देख चुका है। बड़ी मुश्किल से अपने घर का ब्रेड अर्निंग करता है। वो इस वजह से क्योंकि जहाँ पे काम भी करता है ना, वहाँ पे दो तरह की ड्यूटीज़ होती हैं, एक कचरा उठाने वाली और एक होती है ट्रक चलाने वाली, यानी कि बेसिकली वो टीएमए में काम करता है। अब टीएमए का ट्रक जो चलाने वाला होता है ना, तो वो भी ड्यूटी इसको नहीं दी जाती, वो किसी अंग्रेज को दी जाती है। इसको सिर्फ कचरा उठाने वाला, यानी कि जो एक जगह से कचरा उठा के ट्रक में डाल दे, ऐसा बंदा, ऐसी ड्यूटी इसको दी जाती है। तो इसने अपनी सारी जिंदगी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन देखी होती है, और ये अपने बच्चों को, अपनी बीवी को महफूज रखना चाहता है डिस्क्रिमिनेशन से, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है। इसका जवान बेटा एक मौजूद है, उसका नाम है कोरे। अब कोरे जो है वो स्कूल के अंदर सेम बाप की तरह बास्केटबॉल में अच्छा होता है, बास्केटबॉल खेलना चाहता है, लेकिन जो उसका बाप ट्रॉय है वो सारी नाइंसाफियां देख चुका होता है। वो चाहता है कि कोरे जो है ना वो बास्केटबॉल ना खेले बल्कि नौकरी की तरफ तवज्जो दे, लेकिन कोरे चाहता है कि वो एक फेमस फुटबॉल का प्लेयर बने, जिसपे वो अपने बाप ट्रॉय से कहता है कि तुम जाके कोच से बात करो ताकि वो मुझे टीम में ले ले, जिस पर ट्रॉय जाके उससे गलत बात करता है और वो कोरे को टीम से ही निकाल देता है। तो कोरे अपने बाप से एक तरह से नफरत भी करता होता है कि ये मेरी सक्सेस के बीच में क्यों आता है, ये अपनी जो महरूमी है वो मुझ पर क्यों थोपता है। तो वो कोरे जो है आखिर में घर छोड़ के चला जाता है, लेकिन जब इसका बाप मरता है तो एक सक्सेसफुल बंदा बन के बाहर आता है। इसके बाद रोज नजर आता है। रोज जो है वो ट्रॉय की दूसरी बीवी है और कोरे इसी का बेटा है। रोज जो है वो एक बहुत ही अच्छी लविंग सपोर्टिव वाइफ है। ट्रॉय की लाख बुराइयां होने के बावजूद वो ट्रॉय के साथ हमेशा सिंसियर रही, उसका फैमिली पाली, उसके बच्चे पाले और ट्रॉय से मोहब्बत भी करती है। लेकिन ट्रॉय आखिर में क्या करता है कि अल्बर्टा जो है उससे अफेयर चलाता है, और उससे उसकी एक बेटी रेनल भी होती है। तो इस पे जो रोज का दिल है वो टूट जाता है। रोज जो रेनल है बच्ची, उसको तो पालती है ट्रॉय की, क्योंकि अल्बर्टा बर्थ करते हुए, पैदा करते हुए मर जाती है, लेकिन वो ट्रॉय की से दोबारा मोहब्बत नहीं कर पाती। ट्रॉय से फिर अपनी वो शादी कंटिन्यू नहीं कर पाती। ट्रॉय का एक जिगरी दोस्त है, उसका नाम है जिम बोनो। ये इसका साथ काम भी करता है और इसका ड्रिंकिंग पार्टनर, यानी कि शराब पीने में भी मदद करता है। ये फ्राइडे को हर रात को दोनों इकट्ठे होते हैं, शराब पीते हैं, बातें करते हैं, अपनी पास्ट की बातें करते हैं, प्रेजेंट की बातें करते हैं, फ्यूचर में क्या करना है इस बारे में बातें करते हैं। बोनो जो है वो ट्रॉय के बहुत ज़्यादा करीब है। ये एक वाइट बंदा है, और जो बोनो है वही ट्रॉय को कहता है कि तुम अपनी बीवी से अपना अफेयर ना छुपाओ और रोज को चीटिंग मत करो, उसको बता दो सारी बातें ना। तो क्योंकि जो बोनो है वो रोज को बहुत एडमायर करता है, इसलिए क्योंकि रोज एक बहुत अच्छी बीवी होती है। बोनो इसका दोस्त जेल में बना होता है। इसके बाद हमारे पास गैब्रियल है। गैब्रियल जो है ये हमारे पास ट्रॉय का भाई है, लेकिन ये दिमागी तवाज़ुन खो चुका है क्योंकि ये एक सोल्जर था, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा और इसके सर पे चोट लगने की वजह से इसका दिमागी तवाज़ुन खत्म हो गया है। ये भी एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है। अब ये गैब्रियल जो है ये क्या करता है, ये गैब्रियल फौज में होता है, और जब ये डिसेबल होता है फौज जो है ट्रॉय को पैसे देती है कि अपने भाई का इलाज करा लो, जिस पर ट्रॉय अपने भाई का इलाज कराने के बजाय एक घर ले लेता है ताकि हम सारे उसके अंदर रहें, और वो गैब्रियल का इलाज नहीं करा। गैब्रियल सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस रखता है इसके अंदर, क्योंकि ये दिमागी तवाज़ुन खो चुका है और ये कहता है कि लोग सीधा जन्नत में जाएंगे, जन्नत और जहन्नम की बातें करता रहता है। इसके बाद लियंस है। लियन ट्रॉय का बड़ा बेटा है और पहली शादी से इसका बेटा होता है। लियन जो है ये ट्रॉय के पास हर फ्राइडे को आया करता है। ये हर फ्राइडे को इसलिए आता है क्योंकि इसका बाप को हर फ्राइडे को पैसे मिलने होते हैं और ये अपने बाप से पैसे लेने आया होता है। लियंस जो है ये ट्रॉय के करीब होता है और ट्रॉय इसको पसंद भी करता है क्योंकि लियंस जो है वो ये म्यूजिशियन होता है और म्यूजिक बजा के ये पैसे भी कमाता होता है। तो जब ये पैसे कमाता है तो इसका बाप खुश होता है कि चलो पैसे कमा रहा है, अपनी जिंदगी अच्छी गुजार ले। यूं कह ले कि ये वो बेटा है जिसको ट्रॉय पसंद करता है, लेकिन
आखिर के अंदर ये जेल में चला जाएगा और अपनी बीवी की इससे शादी भी टूट जाएगी, तो आखिर में ये गलत बेटा साबित होगा। इसके अलावा रेनल है, ट्रॉय की एक ऐसी बच्ची है जो उसकी मिस्ट्रेस अल्बर्टा से पैदा होती है। अल्बर्टा जब रेनल को पैदा कर रही होती है तभी मर जाती है। तो जो ट्रॉय है ये अपनी दूसरी बीवी रोज से कहता है कि मेरी ये नौमौलूद बेटी है, क्या तुम इसे पालोगी? जिस पे रोज दिल की अच्छी होती है तो वो इसे पालने के लिए एग्री हो जाती है, लेकिन वो ट्रॉय को फिर पसंद करना बंद कर देती है। उम्मीद है कि कैरेक्टर आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं समरी की तरफ। जैसे ही समरी स्टार्ट होती है, फेंसेस ये जो प्ले है ये 2 एक्ट के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि 2 एक्ट प्ले है। जो इसका पहला एक्ट है उसके अंदर 4 सीन मौजूद हैं स्टेज पे अगर इसको परफॉर्म कराया जाए, और दूसरे एक्ट के अंदर 5 सीन मौजूद हैं। अब जब पहला एक्ट स्टार्ट होता है तो दिखाया जाता है कि प्ले का जो दिन दिखाया गया है वो फ्राइडे है। ट्रॉय और बोनी जो है इनका पे डे है, क्योंकि इनको पे मिलने वाली होती है। हर फ्राइडे टू फ्राइडे इनको पे मिला करती है। तो ट्रॉय और बोनी जो हैं ये दोनों ट्रॉय के घर में बैकयार्ड में जाया करते हैं, और वीकली जब इनको पे मिलती है तो ये ड्रिंकिंग करते हैं, बातें करते हैं, प्रेजेंट की बातें, पास्ट की बातें, इस तरह की बातें करते हैं। इसके अलावा ये बातें कर रहे होते हैं कि ट्रॉय बता रहा होता है कि मैंने मिस्टर रेंट से कहा, अपने बॉस से कहा कि जो हम ब्लैक एम्प्लॉयज़ हैं हम लोगों को हमेशा कचरा उठाने की जॉब क्यों दी जाती है, हम कचरे वाला ट्रक क्यों नहीं चला सकते, वो आप अंग्रेज़ों को दे देते हैं ये काम ना, वाइट लोगों को। ट्रॉय ये बातें बता ही रहा होता है कि बोनी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो ट्रॉय है ये अपनी बीवी रोज के ऊपर चीटिंग कर रहा है। चीटिंग से मुराद क्या है कि इसका अफेयर चल रहा है किसी और औरत के साथ। इतनी देर के अंदर रोज आती है और वो बताती है कि कोरी जो हमारा बेटा है उसको कॉलेज फुटबॉल टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है, जो कि निग्रो लीग्स के नाम से है। जिस पे जो हमारा ट्रॉय है वो उदास हो जाता है इस वजह से, क्योंकि अपनी जवानी में वो भी फुटबॉल खेला करता था, लेकिन उसको कभी भी आगे प्ले करने का या मेजर लीग में प्ले करने का चांस नहीं मिला, क्योंकि वो काले प्लेयर नहीं लेते थे, यानी कि निग्रोस को नहीं लिया करते थे। जिस पर ट्रॉय जो है वो अपनी जवानी की स्टोरियों के अंदर चला जाता है, अपनी स्ट्रगल के अंदर चला जाता है, और बोनी को सारी बातें बताने लगता है कि किस तरीके से वो जब बच्चा था तो क्या हुआ, जवान था तो क्या हुआ, और अब क्या टाइम पीरियड है। इसी में रोज उसको बताती है कि तुम ये बोलना जाना कि हमने घर के इर्द गिर्द फेंसेस बनानी है, तो फेंसेस बनाने का काम तुमने पूरा करना। जब ये फेंसेस बना रहा होता है तो कोरे आता है। ट्रॉय कोरे से अपने बेटे से कहता है कि आओ मेरी फेंसेस बनाने में मदद करो, जिसमें कोरे उसकी फेंसेस बनाने में मदद करने लग जाता है। कोरे अपने बाप को इस टाइम पीरियड में बताता है कि उसने लोकल ग्रोसरी स्टोर की जो जॉब है वो छोड़ दी है, क्योंकि A&P वाले फुटबॉल का सीजन आने वाला है, और कोरे जो है वो चाहता है कि वो इस लीग के अंदर प्ले करे। इसके अलावा एक नॉर्थ कैरोलिना से एक और जो जज है, एक कोच है, वो आ रहा है पिट्सबर्ग कोरे को खेलता देखने के लिए, जिस पे ट्रॉय गुस्से हो जाता है और रिफ्यूज कर देता है। कहता है कि कोरे तुमने फुटबॉल नहीं खेलनी, तुमने अपनी जॉब वापस हासिल करनी है हर सूरत के अंदर। फिर एक हफ्ता गुजर जाता है, अगला फ्राइडे दिखाया जाता है। अगले फ्राइडे के अंदर ट्रॉय ये बता रहा होता है, ये दोनों बोनी और ट्रॉय दोनों शराब पी रहे होते हैं, जिसमें ट्रॉय बता रहा होता है कि वो उसने जो अपने बॉस से बात की होती है गार्बेज ट्रक के बारे में कि हम सिर्फ कचरा उठाते हैं, हम ड्राइवर क्यों नहीं हो सकते, इसका केस वो जीत गया है और आज से वो ट्रक ड्राइवर बन गया है। इसके बाद ट्रॉय और बोने जो हैं दोनों वो आपस में चाइल्डहुड बातें करने लगती हैं कि किस तरीके से हम अपने बाप से नफरत करते थे, लेकिन हमारा बाप जो है वो घर के अंदर रोटी रोजी लेके आता था, इसलिए हम उसकी इज्जत भी करते हैं। इतनी देर में कोरी आता है और कोरी अपने बाप से लड़ने लगता है ट्रॉय से कि तुमने मेरे कोच को क्या कहा है कि मैं फुटबॉल टीम में नहीं खेल सकता, ये तो बहुत बुरी बात की है। जिस पे ट्रॉय और कोरे के दरमियान में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और ट्रॉय अपने बेटे से कहता है कि एक दिन तुम्हें चोट लगेगी या फिर एक दिन मैं तुम्हें मारूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम पीरियड का सीन दिखाया जाता है, जो ट्रॉय है वो अपने पागल भाई गैब्रियल को जेल से छुड़ा के आता है, क्योंकि गैब्रियल ऊट पटांग हरकतें कर रहा होता है। बोनो और ट्रॉय दोनों फेंसेस को बना रहे होते हैं, तो बोनो ट्रॉय से कहता है कि तुम्हें पता है हम ये फेंसेस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रोज़ अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, और वो चाहती है कि बाहर की कोई भी चीज़ इस घर के अंदर ना आ सके और उनको नुकसान ना पहुँचा सके। जिस पर ट्रॉय बोनो से कहता है कि हाँ ऐसा तो है, रोज़ बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई है कि मैं अल्बर्टा से एक नाजायज़ अफेयर रखता हूँ। जिस पर बोनो ट्रॉय को ये कहता है कि तुम फेंस पूरे करने के बाद अपनी बीवी को लाजमी बता दो कि तुमने क्या किया है, और वो अपने बारे में बताता है कि वो अपनी बीवी से एक वादा करके आया है कि ये फेंसेस कंप्लीट करने के बाद वो उसको एक रेफ्रिजरेटर लेके देगा। ट्रॉय जाता है रोज़ को बताने के लिए कि भाई मैं किस तरीके से अफेयर है मेरा, और गैब्रियल को मैं किस तरीके से छुड़ा के आया हूँ। जिस पे रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है, और वो ट्रॉय को कहती है कि तुम कैसे आदमी हो जिसको हमेशा चीज़ें चाहिए होती हैं, तुम में से कुछ निकाला नहीं जा सकता। जिस पे ट्रॉय रोज़ को गुस्से से पकड़ता है, और कोरी ये सब चीज़ें देख लेता है। कोरे आके अपने बाप को पकड़ता है और इन दोनों के दरमियान में फाइट होती है और कोरे जी जाता है।
से ट्रॉय बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि अब तुम स्ट्राइक 2 कर चुके हो, यानी कि एक बदतमीजी तुमने मुझसे पहले की थी, एक अब कर चुके हो, घर छोड़ के चले जाओ। फिर दिखाया जाता है कि 6 महीने गुजर गए हैं। जो ट्रॉय है वो अपने भाई गैब्रियल जो है उसको असाइलम में दे आता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुका होता है। इसके अलावा वो अस्पताल जा रहा होता है अल्बर्टा से मिलने के लिए, क्योंकि अल्बर्टा जो है वो लेबर के अंदर मौजूद होती है और वो रेनल को पैदा करने वाली होती है और पैदा करते हुए वो मर भी जाती है। ट्रॉय जो है जब वो देखता है कि उसकी जो महबूबा है वो मर गई है तो वो डेथ को चैलेंज करता है कि जब वो फेंसेस बना लेगा तो उस फेंसेस के पार उसको आके लेके जाके दिखाए। तो ट्रॉय अपनी बेटी को उठाता है रेनल को और रोज़ के पास जाता है। रोज़ से कहता है कि क्या तुम इसकी परवरिश करोगी, जिस पर रोज़ एग्री कर जाती है क्योंकि रोज़ एक अच्छी औरत होती है, लेकिन वो कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी बीवी अब दोबारा नहीं बनूंगी। फिर अगेन पे डे दिखाया जाता है, यानी कि फ्राइडे दिखाया जाता है। ट्रॉय और बोने दोनों बैठे होते हैं और दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि हमने बेड लगाई थी कि जब हम ये फेंस कंप्लीट कर लेंगे तो किस तरीके से तुम रेफ्रिजरेटर लेके दोगे और मैं रोज को अपने अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो ट्रॉय जो है वो इंसिस्ट करता है कोरे को कि वो घर छोड़ के जाए और अर्निंग करे, पैसा कमाए, जिस पे कोरे ट्रॉय से कहता है कि तुम जिस घर से मुझे निकालना चाह रहे हो और जिस शादी से मुझे निकालना चाह रहे हो असल में तो वो गैब्रियल की है, यानी कि जितना भी प्रॉपर्टी और हाउस जिससे तुम मुझे निकाल रहे हो तो तुमने गैब्रियल के पैसों से बनाया हुआ है। जिस पर ट्रॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिजिकली कोरे को मारने लगता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। फिर टाइम पीरियड दिखाया जाता है कि 8 साल गुजर गया है। रेनल जो है वो 8 साल की हो चुकी है और वो गार्डन में खेल रही होती है और दिखाया जाता है कि ट्रॉय जो फादर है वो हार्ट अटैक से मर चुका है, जिस पे कोरे जो है वो घर आया हुआ है। कोरे एक सक्सेसफुल मरीनर है, यानी कि जो समंदर में जहाज चलाते हैं वो है, और वो अपने बाप के फ्यूनरल में आया हुआ है, लेकिन वो अपने बाप को देखना नहीं चाहता। उसके अलावा लेंस भी मौजूद है, बोनो भी मौजूद है, दोनों रोज के साथ फ्यूनरल में मौजूद हैं ट्रॉय के और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस पे कोरे जो है वो जब आता है तो उसकी माँ से कहती है कि तुम अपने बाप को देख लो, फ्यूनरल को अटेंड करो, जिस पे कोरे मना कर देता है क्योंकि उसकी कभी अपने बाप से बनी नहीं होती, और बल्कि वो अपनी सबसे छोटी बहन जो रेनल है उसके साथ बाहर बैठ जाता है धेली पे और दोनों बाप वो गाना गाने लगते हैं जो उनका बाप उनको सुनाया करता था। इसी टाइम पीरियड में गैब्रियल जो ट्रॉय का भाई होता है, जो पागल खाने में दर्ज होता है, वो पागल खाने से भाग आता है और आके एक म्यूजिकल आला बजाने की कोशिश करता है। उससे नहीं बचता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास भी होता है और वो उदासी के अंदर डांस स्टार्ट कर देता है और ये कहने लग जाता है कि जो जन्नत है उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, ये जन्नत तुम अपने दरवाजे खोल। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्ले जो है वो एंड हो जाता है। उम्मीद है कि ये प्ले आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें। जो भी नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू शेयर विद योर क्लास फेलोज एंड क्लास ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।